हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी नई व्लॉग में। आज का जो है व्लॉग नहीं होने वाला है। तो मैं भी कुछ फाइलें खोल रही थी तो मुझे दादाजी की कुछ चीज़ें मिली थी। तो ये छोटी सी वीडियो है उनके लिए, जो उन्होंने अपनी लाइफ में जो जो चीज़ें करी हैं और जो जो मतलब उनकी उपाधियाँ हैं। तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी थोड़ी सी। बेसिकली जो दादाजी के थे वो 3 टॉपिक बहुत मेन हुआ करते थे। कि पहला जो टॉपिक हुआ करता था ये कि जो उनके आर्टिकल्स होते थे वो इसी चीज़, और जो उनकी मांगी होती थी हमारे मुख्यमंत्री जी से, डीएम से, किसी से भी, तो वो यही रहती थी। पहली जो पलायन कम हो तो उसके लिए उत्तराखंड में रोज़गार ज़्यादा आए। और दूसरा ये कि जो ये राशि वाला मैदान है उसको बाबा जसवंत रावत जी के नाम से जाना जाए, ताकि जो हमारी आगे की जनरेशन है, आगे की पीढ़ी है, उससे जो देश के युवक होंगे उनको प्रेरणा मिलेगी। तो दूसरा उनका ये था। तीसरा ये था कि जैसे जो रास्ते वगैरह हैं, जो एक व्यासी वाला रास्ता है ना हमारा, तो ये पहले बहुत टूटता था, बात काफ़ी ख़राब था। तो इसके लिए भी उनकी काफ़ी मांग रही है कि इसको ठीक करा दें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है पर्यटन में। तो एक ही उनकी ये भी रहती थी। यहाँ पे सारी वो खोल रखी थी अपनी, जरा मैं कुछ ढूंढ रही थी सामान, तो उसके अंदर ना मुझे ये चीज़ें मिली हैं। इसमें ना बहुत सारे न्यूज़पेपर की कटिंग रखी हुई है। तो ये ना सारी दादाजी की है। तो जब दादाजी थे ना तो काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स वगैरह लिखा करते थे, तो उनको काफ़ी ज़्यादा वो था। तो उसमें पहले उन्होंने लिखा था, एक ही लिख रखा है, ये वाला है, ब्यास चट्टी को किया जाएगा विकसित। तो इसमें लिखा भी है कि भारत चीन युद्ध के दिव्यांग समाज सेवी के सीएम से की मांग। 1962 के युद्ध में नायक श्री जसवंत सिंह रावत थे। उन्होंने ना 300 से अधिक चीनियों को उस युद्ध में मार गिराया था। तो जो नूरा घाटी का ये था कि जो राशि मैदान का नाम बाबा जसवंत सिंह रावत के नाम से रखने की मांग की थी। और उन्होंने कहा कि उनका राशि मैदान में शिलापट लगने से युवाओं का उनके जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सकेगी। साथ ही उन्होंने डीएम से व्यवसाय को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए पुराने स्वरूप को पहचान दिलाने की मांग की। ये वाला आर्टिकल एक, इसमें भी जब मतलब दादाजी ऐसा होता था कि कुछ भी चीज़ जैसे गांव में कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, उन पे वो लिख देते थे। जैसे किसी मुख्यमंत्री जी हो गए हमारे, इनसे मांग करना, तो इसमें लिखा हुआ यात्रा मांग की, जीर्णोद्धार की मांग की इसमें दादाजी ने। तो ये न्यूज़पेपर में आया हुआ था। तो उसमें लिखा भी है, पूर्व सैनिक पंवार, मतलब दादाजी को सैनिक पंवार के नाम से ही जाना जाता है, ने शासन और मुख्यमंत्री से मांग की थी कि जो धार्मिक मान्यताओं वाले स्थान हैं वहाँ प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि देश विदेश तीर्थयात्री सैलानी इस धार्मिक और पर्यटक स्थलों का दीदार कर सकें। काफ़ी सारी न्यूज़पेपर की कटिंग रखी हुई है। तो अगर आज दादाजी होते ना तो मैं क्या करके आपको बताती। उस टाइम तो ऐसे दादाजी, मतलब मैं तो कभी कभी घर आती थी ना, तो जब दादाजी ये लिखते थे ना तो मुझे वो करते थे कि इसको पढ़। और मैं पढ़ती थी तो कहते थे तुझे समझ में आया, इसका मतलब क्या है। तो मैं बोलती थी हाँ हाँ मुझे समझ में आ गया, इसका मतलब क्या है। तो फौज से रिटायर हो गए थे, तो उसके बाद दादाजी ने यही मतलब क्या बोलते हैं उसे, लोगों की सेवा, इस चीज़ में ही अपना वो कर लिया था सारा। और वही करते थे ज़्यादातर। और इस चीज़ में ही कभी किसी से मुख्यमंत्री से आवेदन करना कि हमारे यहाँ पे ये हो, इस शहर में ये हो, यहाँ पे पर्यटन का ये हो, ऐसी चीज़ें मतलब वो करते थे। और अपने दादाजी से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हाँ हम भी ऐसे, जैसे वो थे, जैसे आज सब लोग उन्हें जानते हैं, वैसे ही हमें भी जाने। व्यासी का ही है शायद, व्यास घाट का जो रास्ता है वो काफ़ी हमारा रास्ता है। जो ये देहरादून से जब पौड़ी आते हैं तो ये व्यासी वाले रास्ते काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे लैंडस्लाइड होती है ना, उस रास्ते के लिए ही लिखा हुआ है कि उसको ठीक करवाया जाए। तो यही है मेन, मेरा भी यही मतलब हाँ ये है कि आप जो है गांव में कम लोग रह गए हैं, गांव से पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा। तो दादाजी का मेन मुद्दा ये रहता था कि पलायन कम से कम हो, जो गांव है उसमें भी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाई जाए। जैसे स्कूल हो गए, हॉस्पिटल, मतलब अच्छे स्कूल हो, स्कूल तो होते हैं बट बेस्ट स्कूल्स में पढ़ाई काफ़ी अच्छी हो, और हॉस्पिटल्स हों, बैंक हो, ताकि गांव में पलायन कम से कम हो और रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर हों, ताकि कि ग्रामीणों की जो स्थिति है वो भी, उनमें भी सुधार आ सके। तो मेरा मानना भी सेम ही है। और मैं तो इस चीज़ में भी ऐसे कुछ काम करती नहीं हूँ कि मतलब हाँ कि इन चीज़ों में, इन सब चीज़ों में, बट हाँ मैंने आज पढ़ा तो मुझे काफ़ी वो मिला है। एक होता है ना कि हाँ मतलब हमें इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। और जैसे दादाजी थे, समाजकर्ता होता है, जो समाजकर्ता होता है, जो समाज सेवी होता है, उसका अपने वो उसका घर परिवार से थोड़ा सा जो लोभ होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, ये होता ही है।
और ये ध्यान रहता है कि कैसे मैं समाज की सेवा करूँ, कैसे क्या करूँ। तो उनका ध्यान ज़्यादा यही था। तो अभी तो हमारी जैसे जनरेशन, आपको पता ही है कि हमारा ध्यान थोड़ा होता ही है घर परिवार में, तो हम इतना समाज कर वो नहीं कर पाते हैं। बट हाँ, कभी इन फ्यूचर कभी ऐसा हुआ कि मुझे लगेगा कि अब मैं इस काबिल हूँ कि हाँ, मैं जो दादाजी ने करा हुआ था इनमें काम कर सकूँ और समाज सेवा में अपना थोड़ा सा योगदान दे सकूँ, तो मैं ज़रूर दूँगी आगे आगे चलकर ज़रूर। तो ये वाला आर्टिकल है ना, ये वाला आर्टिकल, इसमें जो दादाजी ने मतलब जो मुख्यमंत्री जी से मांग की थी, उन्होंने लिखा हुआ है कि जो कण्वाश्रम है उसको जल्द उत्तराखंड का 5वां धाम बनाने की मांग की थी उन्होंने। और ये भी कहा है कि पौड़ी को पर्यटन हब बनाने की मांग की है, क्योंकि अगर यहाँ पे पर्यटन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे रोज़गार भी ज़्यादा आएगा और जो युवक हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा रोज़गार के लिए। दादाजी हुआ करते होते थे ना जब, तो उनका ना एक वो ना हमें बस यही बोलते थे ना, कैसे जैसे होते हैं फौजी वाले, जो फौजी इंसान होंगे उनको पता ही होगा कि मेरे दादाजी बोलते थे तुम 4 बजे उठा करो, तुम विद्यार्थी हो, सुबह उठ के पढ़ा करो। और जैसे ऐसे हाथ बोट के दोनों, ऐसे हम खड़े नहीं होते दोनों हाथ एक ऊपर, तो ऐसे नहीं चलना है, सीधे चलना है, पाँव के बीच में हाथ नहीं डालना है। तो काफ़ी ज़्यादा वो रहते थे। और ये कि मैथ्स लो, साइंस लो, अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छा आगे करो, उनका ना यही मानना था हर टाइम से। तानी इतने काबिल तो हम कभी बन पाएंगे, दादाजी के बराबर की नहीं बन पाएंगे, बट हाँ कोशिश ज़रूर करेंगे कि हाँ हम भी ऐसे ही कुछ करें और उनसे ऐसी प्रेरणा लें और ऐसे ही सीखें, है ना। मतलब दादाजी का मेन जो था ये मानना था कि अगर देखो, अगर आप लोग 100 रुपये कमाते हो, 100 में से अगर आप किसी गरीब को उसमें से 10 रुपये भी दे देते हो तो उससे आप गरीब नहीं हो जाओगे। तो इसलिए दान करना चाहिए और लोगों की सेवा भी करनी चाहिए, जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको ज़रूर देना चाहिए। और बट हाँ, इन चीज़ों का दिखावा नहीं करना चाहिए कि हाँ देखा हम तो उसको ये करते थे, उसका ये करते थे, फिर अगर आप वो चीज़ करते हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो वो चीज़ें नहीं करनी होती हैं। करो, बोलते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, तो आप करो किसी के लिए और भूल जाओ कि हमने कुछ करा, उसका फल आपको भगवान हमेशा खुद देंगे। तो उनका भी यही मानना था, उन्होंने भी हमें यही सिखाया। मैं आपको एक बार की बात बताती हूँ, जब दादाजी के टाइम की बात है, कोई गाँव में नहीं आते बाबा लोग मांगने के लिए, तो आ जाते हैं। तो जो भी आते थे उनको ना अपने घर में ही रख देना 1-2 दिन के लिए, उनको यहीं सुला देना कि कोई बात नहीं यहाँ रह जाओ, ऐसे थे। और कोई आ गया जिसको पैसों की ज़रूरत है तो कभी नहीं सोचेंगे कि यार मेरे पास मतलब नहीं है तो दे देंगे, मतलब ऐसे। तो दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको इससे प्रेरणा मिली होगी। मैं तो यही वो करूँगी, चाहे युवक हो चाहे कोई युविका मतलब अगर कोई युवक हो चाहे कोई भी लड़की हो, तो उनको मेहनत करते ही रहना चाहिए। जैसे बोलते हैं कि आजकल रोज़गार नहीं है, बट आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, रोज़गार बहुत हैं, आपको ढूंढने पड़ेंगे, हाथ पाँव मारने पड़ेंगे, तब आपको रोज़गार मिलेगा। तो आपको हार नहीं माननी है, काम करते रहना है। ऐसा नहीं कि आप घर में बैठ गए, नहीं, काम करते रहो। और जो हमारे को पूर्व जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं तो हमें ज़रूर लेनी चाहिए और उनके ही कदमों पे चलना चाहिए। और जैसे आजकल की वो चल रही है कि इधर उधर नशा कर रहे हैं कुछ लोग, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो इन चीज़ों से दूर रहो, ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अभी चीज़ें समझ में नहीं आती, क्योंकि जब हम इस एज में होते हैं ना तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। बट जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, तब हमें लगता है कि हमने अपना कितना टाइम खो दिया है और कितना टाइम गवा दे। तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करो और अपने बड़ों से, अपने उनसे सीखो और गलत चीज़ों में बिल्कुल मत पड़ो।